जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है भारतीय बाइक की खूबसूरती के आगे जापानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक भी फेल। हाँ, तो ये क्या पाकिस्तानियों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो बाइक के कुछ मतलब अता पता नहीं है। वहाँ पे वही चल रही है जो हम कावासाकी यूज कर रहे थे। करीबन मैं बात करूँ तो 2000 साल के जो सीरीज है ना उसके पहले की, तब की वही वहाँ पे कावासाकी और सुजुकी चल रही थी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ की पाकिस्तान की बाइक्स और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। उसके डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसके मैन्युफैक्चरिंग। हम जो ओल्ड मॉडल हैं उनको, हमारे जो वहाँ पे ओल्ड मॉडल हैं वो वहाँ पाकिस्तान में अभी भी चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है कि ये बनाएगा, क्योंकि इतनी प्यारी बाइक ये इंडिया वाले बना सकते हैं। इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये बाइक 16 मॉडल है, 40,000 रुपए की मिलेगी। इतनी महंगी क्यों है ये? महंगी क्या, ये बना के ऐसी सेल कर रहे हैं। मतलब इसकी हालत आप चेक कर लें, जितनी मर्जी केयर कर लो, ये ऐसे की रहती है। ये अल्टो से ही ले लें कि अल्टो की प्राइस पाकिस्तान में 28 लाख है, लेकिन इंडिया में वही अल्टो तकरीबन 3 से 4 लाख में मिल जाती है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे पहुंचे हैं कि इंडिया में 1.5 लाख की हो सकती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती। इसकी वजह जय हिंद दोस्तों भारतीय टेक्नोलॉजी से बने उत्पाद कितने ज्यादा एडवांस होते हैं ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि भारतीय टू व्हीलर कंपनी अब जापानी कंपनियों को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में सम्मिलित हो चुकी हैं। लगती नहीं है, ये उससे ज्यादा लगती है। ये 2,90,000 की है, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया की है। किस तरह पहचाना आपने? क्योंकि ये इंडिया ही ऐसी चीजें बना सकता है, हमारे पाकिस्तान में तो हमें नसीब में नहीं है। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम लोग बहुत कह लें कि बैड लक है, कहना तो नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं बन सकती। हाँ, उसकी आप मुझे ये बताएं ना कि पाकिस्तान ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान बस महंगी चीजें ही कर सकता है। और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सिर्फ नाम की। नहीं मिलनी थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी महंगी है? 15 लाख तो आप कम बता रहे हैं। अगर पाकिस्तान में होती तो, अगर ये नहीं, अगर जेन्युइन होती तो ये तो कोई 60-70 लाख तक की होनी थी। तो अच्छा, आप ये बात करें कि पाकिस्तान में क्यों इतनी प्राइस ज़्यादा है? प्राइस से ज़्यादा है क्योंकि देखिए हमारी जो करेंसी का बड़ा फ़र्क है, टैक्सेस का फ़र्क है, इकोनॉमी पावर का बड़ा फ़र्क है, और इसमें जो आपके अपने माशी हालात होते हैं मुल्क के, तो वो तो सारी बातें होगी ना हमारी इकोनॉमिकली। अगर बात कीजिए, हम ऐसी बाइक क्यों नहीं बनाते, ऐसा ब्रांड हम खुद अपने मुल्क में क्यों नहीं बना लेते, ताकि हमें किसी और की मतलब मिन्नतें तरले ना करें पड़ेंगे भाई हमें आप इंपोर्ट करवाएं। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने जापानी टू व्हीलर कंपनी यामाहा को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की उपलब्धि हासिल कर ली है। और इसी में अब अगर हम पिछले कुछ समय की रिपोर्ट पर नजर डालें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि टीवीएस मोटर्स का पूरी दुनिया में यामाहा मोटर्स के मुकाबले जो मार्केट शेयर था वो आधा था, लेकिन लगातार अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, मार्केट एनालाइज की वजह से और साथ ही साथ सस्ती कीमत होने की वजह से आज टीवीएस मोटर्स ने यामाहा मोटर्स को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत फिलहाल दुनिया के 90 देशों में अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है और भारत टू व्हीलर का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा उपभोक्ता भी है। और भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में बिकने वाली ज्यादातर जो गाड़ियां होती हैं वो स्वदेशी कंपनियों की होती हैं और भारत में ही बनी होती हैं। भारत पूरी दुनिया में एक साल में तकरीबन 1,60,00,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है और 2028 तक ये जो नंबर है वो 4,80,00,000 तक पहुंच जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में भारतीय कंपनियों की गाड़ियों की डिमांड कितनी ज्यादा है। अब हाल ही में निकली ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि टीवीएस मोटर्स पूरी दुनिया में लगातार तेजी से प्रगति कर रही है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी टू व्हीलर की बिक्री में तकरीबन 30% की प्रगति हासिल की है। और इसीलिए टीवीएस मोटर्स का जो दुनिया भर में मार्केट कैप है वो 9.2 बिलियन US तक पहुंच चुका है। जबकि इसके विपरीत अगर हम जापानी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर यामाहा की बात करें तो जो उनका मार्केट कैप है उसमें तकरीबन 1.6 बिलियन US की गिरावट देखने को मिली है। और अब उनका जो करंट मार्केट कैप है वो तकरीबन 8.8 बिलियन US हो चुका है। यानी कि अब टीवीएस मोटर्स और यामाहा मोटर्स के बीच में तकरीबन 300 मिलियन US से ज्यादा का फर्क आ चुका है। अब अगर हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनियों की बात करें तो इसमें पहले
पहले पायदान पर बजाज मोटर्स आती है, दूसरे पायदान पर आयशर मोटर आती है, तीसरे पायदान पर अब टीवीएस मोटर्स आती है, चौथे पायदान पर यामाहा मोटर्स आती है और पांचवें पायदान पर हीरो मोटर्स आती है। और ये वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनियां हैं उनमें 4 भारतीय हैं और टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के अलावा कोई और ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पर भारतीय कंपनी इतने ज्यादा ऊपर हो और भारतीय कंपनियों की ही मोनोपोली हो। हालांकि भारतीय कंपनियों पर और भारतीय कंपनियों के मार्केट कैप पर चीन की हमेशा से नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये पहली वो इंडस्ट्रीज है जहां पर चीनी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों ने चीनी कंपनियों को पूरी दुनिया से गायब कर दिया है। तो इसीलिए चाइना यही चाहता है कि कुछ भी करके इन भारतीय कंपनियों का मार्केट शेयर चाइना के हाथ में आ जाए और चाइना की यहाँ से भी कमाई होने लगे। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का पाकिस्तानी सिर्फ सपनों में सोच सकता है कि इतनी सस्ती चीज़ें, क्या हमें ये सज़ा मिली है पाकिस्तान से अलग करने की? देखिए, जो मैंने आपसे बातें की ना वो जज्बात में कही कि यार हमें यहाँ पे बाइक ही सही है, लेकिन गाड़ी अभी आपको मिल जाए या मुझे मिल जाए, आप भी एक्सेप्ट कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, ऐसे ही है कि नहीं? उन्होंने अपने मुआशी निज़ाम को, उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है शायद, उसने उस मुल्क को इतना गेन कर दिया है। वो मतलब कि 365 डेज़ होते हैं एक साल में, वो हर दिन में फ़िल्म बनाते हैं, यानी कि उनकी मेहनत ऐसी है। यहाँ पे सिर्फ इस्लामी जमहूरियत का एक टैग लगा हुआ है, उसके पीछे सब कुछ हो रहा है, सामने इस्लामी जमहूरियत है, समझे बात को? होता यहाँ पे भी सब कुछ है, यहाँ पे कदर और रिस्पेक्ट नहीं है, समझे बात को? अब मैं अपनी बात तो नहीं करता, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ आपके चले जाने के बाद इस मुल्क का हमारी औलाद अच्छा देख लेगी, शायद की बात है। अब जा तो कहीं नहीं ना सकते, हमारा मुल्क है, देश। उम्मीद 75 साल हो गए, 76 साल हो गए हैं, लगाते आ रहे हैं कि आज बेहतर होगा, आज बेहतर होगा, आज बेहतर होगा, और डे बाय डे हम जैसे बड़े होते जा रहे हैं, यार हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब है। जिससे पूछो ये हालात कब ठीक होंगे? हालात ठीक करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आपके उनकी गवर्नमेंट देखेंगे 10 सालों से एक ही चल रही है। एक यही मिसाल है कि हमारी जो करेंसी है 75 का नोट पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जबकि इंडिया की करेंसी 14 यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रही है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट नजर आती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल है और स्टेबल के साथ साथ बल्कि ग्रो कर रही है आगे। तकरीबन आने वाले दिनों में, जिससे मुझे लगता है कि टेक की इंडस्ट्री में इंडिया अमेरिका को भी बीट कर देगा। सर, टेक की का आपने बताया, लेकिन अभी मैं अगर रिसेंटली बात करूँ, इस टाइम वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान जैसे मुल्क उसने बीट किया है। 40 से ज़्यादा लोकल ब्रांड की वो गाड़ियाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। बजाज जैसी कंपनी, पल्सर जैसी, ये तमाम बाइक्स वगैरह जो इंडिया खुद लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें ये कहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेशक वो हमारी उनके साथ इतनी अच्छी नहीं है इस्लाम का, लेकिन ये है कि वो हमारे हमसाए और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उनके लिए उनके हुक्मरान सोच रहे हैं, मुल्क का सोच रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने घर और अपने पेट के बारे में। होंडा कंपनी बहुत पुरानी है, जो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, अच्छी चीज़ बनानी चाहिए उनको, जो चीज़ बनती है। जैसे कि कोई चीज़ में चेंजिंग नहीं है, वो ही गेन है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग कर दी है, 5 गेयर कर दिए हैं। तो वो चीज़ को अच्छी करना चाहिए, इससे बेहतर उसने 5 गेयर कर दिए हैं। इसमें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, इसको अच्छा यूनिक मॉडल में डील करना चाहिए था। सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करके यूनिक कर दिया। हाँ, यूनिक कर दिया। 23 सालों में एक सेल्फ स्टार्ट की बस आई है इसमें, और एक गेयर ज़्यादा हुआ, बस गेयर ज़्यादा किया और सेल्फ स्टार्ट किया 23 साल के अंदर। 23 साल के अंदर, 23 साल से पहले भी ये कंपनी चल रही है ऑलरेडी। मेरे अंदाजे से कुछ 40 साल से ये कंपनी चल रही है, और ये बन भी एक ब्रांड से रहा है। होंडा एक ब्रांड है, पर देखे ना, उनको चेंजिंग करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने 1.5 लाख में इतनी यूनिक मॉडल चीज़ बना दी है, इनको भी चाहिए ना कि 2,15,000 हमसे ले रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं दे रहे, वो चीज़ दें, हम 4 लाख भी करना चाहिए। अच्छा, खैर, अब भारतीय कंपनियों ने ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हालांकि हाँ, बिल्कुल भारतीय जो भी टू व्हीलर कंपनी है, अभी टॉप 5 आप काउंट करो, उसमें जो टॉप 4 जो है वो इंडियन है, उसके बाद से लास्ट में जापान की यामाहा आती है, और यामाहा इंडिया में भी यूज होती है, उसका भी मॉडल अच्छे आते हैं ऐसा। लेकिन जो बजाज है, बजाज सबसे ज्यादा यूज होता होगा इंडिया में। उसका रीजन यही है कि मतलब वो एवरेज ज्यादा देती है, और जिस हिसाब से भारत में टू व्हीलर का यूजेस जितना ज्यादा है, तो लोग एवरेज का पहले देखते हैं, ये भी बात सही है। और दूसरी बात है कि इंडिया में दोनों चीज ज्यादा है,
फोर व्हीलर टू व्हीलर सब लोग अभी यूज कर रहे हैं। अभी हम मतलब इंडिया हमारा देश वाले इतने सद्दर हो चुके हैं कि मतलब एक एक घर पे फोर व्हीलर तो होगी, लेकिन 3 जेंट्स है तो 3 टू व्हीलर होगी, लेडीज चला रही तो लेडीज के लिए भी टू व्हीलर होगी। तो उसमें इंडिया नंबर 1 है टू व्हीलर सेलिंग में भी, और बाहर भी हम बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू व्हीलर का, जिसमें बजाज नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पे टीवीएस का भी भाई बजाज और टीवीएस ने टीवीएस अभी यामाहा को मतलब पीछे छोड़ दिया। वो यामाहा का देखो प्राइस अभी कंपैरिजन यामाहा की भी ठीक ठाक है, बहुत महंगी नहीं है यामाहा की, लेकिन बजाज एंड टीवीएस ने सभी चीजें देखी है, इंडियन मेंटालिटी भी देखी है, उसमें स्पोर्ट भी आ जाए, उसमें प्राइस भी रिजनेबल हो, और मतलब सबको मतलब ले सके ऐसी प्राइस भी हो, और सबसे अच्छी बात EMI फैसिलिटी भी हो। तो उस हिसाब से और दूसरी सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि अब जो भी पार्ट जो बन रहे हैं टू व्हीलर या फोर का, वो ज़्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसमें आप स्टील ले लो, फाइबर ले लो, उनमें से कोई ऐसी रॉ मटेरियल होगी जो बाहर से मंगवानी पड़ती होगी, मेरे को तो नहीं लग रहा, बाकी मेरे को 100% लग रहा है कि अब सभी मटेरियल जो है वो इंडिया में बन रहा है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और पाकिस्तान की टू व्हीलरों की बात करें तो जो हम 90s में यूज कर रहे थे इंडिया में, 90s के ज़माने में जो CD100 का टाइम था उस समय, तो उस समय का अभी मॉडल वहाँ पे चल रहा है, तो उससे समझ में हाँ, तो उस अब समझ में आ गया, आप लोगों को भी दोस्तों समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो है वो 2021 वाली सदी में जी ही नहीं रहा है, वो 19-20 वाली सदी में जी रहा है। वो बाइक तो हम मतलब लेकिन हाँ, और पाकिस्तान में मतलब उसके अलावा भी और भी व्हीकल फोर व्हीलर है, तो वो भी वही पुराने जो मॉडल है जो होंडा सिटी के फोर व्हीलर में थे, वो वाले मॉडल पाकिस्तान में चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे रेंज रोवर वाली गाड़ी चल रही है, बढ़िया बढ़िया टाटा की कार है, हुंडई, मर्सिडीज वगैरह। तो ये पाकिस्तान को मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे हुक्मरान का कुछ करे तो कुछ हो, तो भाई देश में टैलेंट आपके पास होगी तो आप स्टार्ट तो करो, पहले खुद को स्टार्ट करो, फिर दूसरे पे मतलब दूसरे के भरोसे पे बैठ के ये लोग जी रहे हैं। ये तो पक्का हो गया पाकिस्तानी को, दूसरे के ऊपर मतलब ये लोग निर्भर है, हर एक मतलब पाकिस्तान के आवाम के मुंह पे यही वर्ड्स निकलता है, मतलब दूसरे के भरोसे पे रहकर कभी घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए खुद को बाहर जाना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा तब घर चलता है। तो ये देश भी आपका घर है, तो आपका देश भी तभी चलता है कि आप कुछ अच्छा करो, वो बाकी नहीं चलता, क्योंकि इन लोगों को इन्हीं चीज़ों में जीना है, नई चीज़ एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, यही तो सिखाया गया है कि नई चीजों में जाओ ही मत। अभी मतलब वहाँ उनका वो मतलब वो बोलते हैं नजरिया वो देखने का, वो इतना ही देखने का है, नजरिया सीमित बड़ा है, रखो मतलब ना, बड़ा रखो। वो बड़ा नहीं है उनका, मतलब कुछ और नहीं वो देखेंगे, वो सिर्फ जितना भाई उनको बड़े बड़े लोग भी कहेंगे कि सिखाया आपका उतने जो देखें। ड्रीम होता है वो बड़ा होना चाहिए, जब ड्रीम बड़ा होगा तभी तो आप लोग कुछ करोगे, छोटे छोटे ड्रीम होंगे तो आप वही उसमें ही रहोगे, जो आपके दिमाग भी उतना ही काम करेगा, लेकिन बड़े ड्रीम होंगे तो कुछ थिंकिंग लेवल बढ़ेगी तो काम भी बड़े होंगे, ये मानना और ये सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।